मानवीय त्रासदी हुई है अहमदाबाद में, जो भी हताहत हुए हैं, जैसे दमयंती जी बता रही हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी है। और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, घायल लोग जमीन पर भी घायल हुए हैं, जमीन पर लोग हताहत भी हुए हैं। उनके वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुखी परिवारों को गुजरात प्रशासन उचित सांत्वना व्यवस्था दे। उनके जो परिचित हैं, जो हताहत हुए हों या घायल हुए हों, उनके साथ उनको उनकी वो शिनाख्त जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके लिए भी मेरे ख्याल से प्रशासन को बहुत बड़ी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये वैश्विक होती हैं, क्योंकि एक हवाई जहाज जो है वो मानव विज्ञान की सबसे जटिलतम मशीन होती है। केवल 4 देश पूरी दुनिया में समूचा हवाई जहाज बना सकते हैं। एक रूस बनाता है, एक अमेरिका बनाता है, एक फ्रांस बनाता है, एक इंग्लैंड बनाता है। जैसे ड्रीम लाइनर में मैं देख रहा था, 23 लाख पुर्जे होते हैं, 23 लाख पार्ट्स होते हैं उसमें। उसमें से 2 लाख से ज्यादा पुर्जे तो ऐसे होते हैं कि वो बैकअप पुर्जे होते हैं, ताकि कोई एक पुर्जा खराब भी हो जाए तो दूसरा पुर्जा उस चीज को काम कर दे। तो इसीलिए इतना महंगा भी हवाई जहाज आता है, 12,000 करोड़ तक का आता है। इसीलिए ऐसे हवाई जहाज जब भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आकर उसके मलबे को जमा करते हैं और दुर्घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। भारत भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का 1944 से सदस्य है। तो अगले 24 घंटे में होगा ये कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से और पुर्तगाल से विश्व स्तरीय टीमें गुजरात पहुंचेंगी और दुर्घटना के जड़ तक पहुंचने के लिए वहीं रहेंगी, चाहे उसके लिए महीनों क्यों न लग जाएं। क्योंकि इसमें कनाडाई नागरिक भी मरे हैं, इंग्लैंड के नागरिक भी मरे हैं, पुर्तगाल के नागरिक भी मरे हैं। और क्योंकि ये हवाई जहाज बोइंग का है, तो अमेरिका के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आएंगे। तो ये जहाज जो है ये बोइंग का ड्रीम लाइनर था, 11 साल पुराना था, ज्यादा पुराना नहीं था। और ऐसे जहाजों को हर 90 दिन में एक ए चेक होता है, ए चेक नाम का एक प्रोसेस होता है, जिसमें तकनीकी टीम उसके हर पुर्जे की सघन जांच करती है। हर 90 दिन में एक हवाई जहाज के साथ ये होता है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 90 दिनों में दुनिया भर के जिस मिस्त्री ने भी इस हवाई जहाज को छुआ भी है, उससे पूछताछ होना स्वाभाविक है। और ये जब तक ये पूरा का पूरा चीज नहीं होगा, तब तक इस दुर्घटना के जड़ तक नहीं पहुंच सकते। तब तक काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल सकती हैं। लोग हवाई जहाज को उड़ते हुए देख के ये कह सकते हैं कि इसके फ्लैप्स कम थे, फ्लैप्स ज्यादा थे। कोई कह सकता है कि बर्ड हिट हुआ था। कई सारी चीजें आ सकती हैं, संभावनाएं कई हैं। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इस तरह की घटना जब भी होती है तो दुनिया के सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, इसमें हाथ लगाते हैं। और महीनों लगे चाहे हफ्तों लगे, वो मलबे का एक एक पुर्जा जमा करते हैं। और जमा करने के बाद उस पूरे दुर्घटना को एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। वो पूरा प्रोसेस करने के बाद एक अंतरिम रिपोर्ट लाते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर का मसला है। एक जो बोइंग हवाई जहाज है, इस तरह के 2000 हवाई जहाज दुनिया भर में उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की जो लोगों का आवागमन है, वो हवाई जहाज पर ही निर्भर है। हवाई जहाज में लोग अगर बैठना बैठना छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया में जो आवागमन है वो रुक जाएगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। इसीलिए हवाई जहाज क्योंकि मानव निर्मित किसी भी मशीन का सबसे जटिलतम मशीन है, इसीलिए ऐसी दुर्घटना होने पर दुनिया भर के टॉप लोग, मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि गुजरात में दुनिया भर के टॉप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचेंगे और बहुत ही पारदर्शिता के साथ और बहुत सघन रूप से इस चीज की जांच होने वाली है। क्योंकि हवाई जहाज एक ऐसी मशीन है जो कि हवा में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है। वो जमीन पर जब रहती है तो उसमें बेचारे के हवाई जहाज में रिवर्स गियर भी नहीं होता कार की तरह, उसको भी ठेलने के लिए आपको ट्रॉली या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हवाई जहाज बना ही है हवा में उड़ने के लिए, हवा में वो सबसे सुरक्षित रहता है। और दुर्भाग्य ये कि एयर इंडिया का ये जो ड्रीम लाइनर है, ये हवा में ही नहीं उड़ सका। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो दिख रहा है कि हवा में उड़ा और हवा में नहीं टिक पाया और जमीन पर गिर गया। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया भर के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। पूरी दुनिया इस पर नजर टिका के बैठी हुई है। इसकी एक बहुत ही सघन जांच होने वाली है, जिसमें किसी भी तरह की लीपापोती असंभव है, लीपापोती हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक वैश्विक मसला है। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम लोगों को थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो दुर्घटना हुई, किस कारण से हुई, दुनिया भर के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर आएंगे। और जहां तक मुझे पता है या जिस तरह के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं,
हवाई जहाज का जो सबसे क्रिटिकल एक्सीडेंट होने के बाद जिस पुर्जे को निकाला जाता है, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, वो हवाई जहाज के पिछले हिस्से में रहता है। और कहीं मैं फोटोग्राफ्स देख रहा था कि पिछला हिस्सा जो है वो किसी बिल्डिंग पर गिरा हुआ था, लेकिन वो समूचा सबका दिख रहा था। तो मेरे ख्याल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वगैरह जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो मानवीय त्रासदी है, तो मानवीय त्रासदी को तो गुजरात का प्रशासन उसको संभालना ही पड़ेगा, उसको भारत की सरकार है, गुजरात की सरकार है। लेकिन इसमें जो दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जो जांच होने वाली है, ये भारत सरकार के ही द्वारा नहीं होने वाली है। दुनिया भर के कम से कम 5 देशों के एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे और ये मलबे के एक एक पुर्जे को, एक एक मलबा का एक एक पुर्जा जहां भी गिरा हुआ है, वो चाहे 5 किलोमीटर क्षेत्र में गिरा हो या 8 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरा हो, एक एक पुर्जे को निकाला जाएगा, उसको किसी हैंगर में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पिछले 90 दिनों में ये हवाई जहाज दुनिया में जहां भी गया है, वहां पर किसी भी मिस्त्री ने इसको छुआ भी है तो उसकी भी जांच होगी, उसको भी पूछताछ में किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर से नतीजा निकल जाएगा। ये दुर्घटना का कारण मिलने वाला है, लेकिन हमें तब तक थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया में जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकलने वाली हैं, स्वाभाविक है निकलेंगी, उससे थोड़ा अपने आप को दूर रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खत्म करती हूँ जी। जी, दमयंती के कहने के अनुसार अगर मलबा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, दो दो अलग अलग एरिया में है, वो उसका कारण ये है कि कोई भी हवाई जहाज, जो फ्लाइट रेडार करके एक संस्था है, वो कि दुनिया के हर हवाई जहाज को वो ट्रैक करती है, उसके अनुसार ये हवाई जहाज जिस समय गिरा उस समय ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज गति से उड़ रहा था, 400 फीट प्रति मिनट के रफ्तार से नीचे की ओर गिर रहा था। और ये हवाई जहाज 200 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा है। इसका मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कि 20 भरे हुए ट्रक जितना भारी होगा। इसके अंदर करीब करीब 1.25 लीटर पेट्रोल था, इसीलिए इतना बड़ा आग का धमाका हुआ, इतने सारे लोग जले। तो स्वाभाविक है कि ये एक बहुत बड़े भूभाग में मलबा बहुत बड़े क्षेत्र में गिरा होगा, उस सबको जमा करना पड़ेगा। और कोई भी हवाई जहाज 3 ही कारण से गिरता है, एक तो या तो मशीन खराब हुई या जबरदस्ती किसी ने साजिश के तहत मशीन खराब की, दूसरा या तो पायलट से कोई गलती हो गई या तो पायलट को जबरदस्ती किसी ने गलती करवा दी, या तीसरा ये कि हवा में कोई चीज जहाज से टकरा गई। अब ये 3 में से क्या हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हमें कुछ हफ्तों का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की घटना में जैसे मैंने बताया कि कोई एक संस्था, कोई एक देश नहीं करता है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसमें आते हैं। और भारत क्योंकि 1944 में ICAO का सदस्य है, इसीलिए दूसरे देशों के इन्वेस्टिगेटर्स, उनके जांच दल भी इसमें आएंगे, सभी मलबे को जमा किया जाएगा और कुछ हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा इस चीज के तह तक जाने के लिए कि इस तरह के इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हुई। तब तक मेरे ख्याल से गुजरात सरकार और भारत सरकार को, जो हताहत हुए हैं, जो उनके परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, जैसे दमयंती ने कहा वो सब दुखी हैं, वो सब गुस्से में हैं, वो सब रोष में हैं, उनको जल्दी से जल्दी सांत्वना दी जाए। उनके मन में जो है, उनके जो इष्ट मित्र जन है जो हवाई जहाज में थे, उनके उनके शरीरों को उनको वापस दिया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। जो लोग घायल हैं उनको उनको अच्छे तरह से इलाज मिले, चाहे वो घायल जमीन पर रहे हों, चाहे जहाज में यात्री कोई बच गया हो, तो उनको पूरी तरह से अच्छी क्या कहते हैं इलाज हो। यही सब चीज भारत की सरकार और गुजरात सरकार कर सकती है। बाकी ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी जो जांच है ये अब वैश्विक स्तर पे जा चुकी है, ये एक इंटरनेशनल इशू है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें या तो पहुंच गए हैं गुजरात, या तो अगले 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के अंडर में होने वाला है और ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सघन होगा। इसमें किसी भी तरह का ना लुका छुपी होगी, ना कोई लिपापोती संभव है, क्योंकि ये दुनिया का मामला है। इसीलिए इसमें तह तक जाने में भले देर लगे, लेकिन ये घटना क्यों घटी, इसको अगले कुछ हफ्तों में इसका पर्दाफाश या इसके कारणों का पूरा पता लग जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। चलिए, ऑलरेडी जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बात करनी शुरू कर दी है। जैसे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रही हूँ, उसमें एक हेडिंग है, बोइंग